दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग हमारे साथ प्रो बन चुके हैं क्योंकि ये लोग बहुत पहले से हमें फॉलो कर रहे हैं। उनको पता है कि कस्टम रोम क्या होता है, कैसे ये आपके फ़ोन की ज़िंदगी बिल्कुल बदल के रंगीनें मचा सकती है आपके जीवन में। बट कुछ लोग अभी भी हैं जिन्हें यहाँ पर कस्टम रोम का फंडा समझ नहीं आता है। आज इस वीडियो में आपके पूरे फंडे यहाँ पर क्लियर कर देंगे एंड बताएंगे कि 2021 में या आने वाले सालों में कस्टम रोम किस तरह से आपकी जो है नैया पार लगा सकती है। भैया बहुत अच्छे से नैया पार लगाएगी। कैसे? अब वीडियो को आखिर तक देखोगे तो सारी चीजें समझ आ जाएगी, बीच में स्किप करोगे तो जो है फिर से कंफ्यूज आ जाओगे। सो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए एंड बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए कस्टम रोम की दुनिया में चलते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले सभी के लिए एक सवाल है। अगर आप अभी यूज कर रहे हैं कस्टम रोम या बाद में यूज करेंगे, जब भी करेंगे, आपकी फेवरेट कस्टम रोम कौन सी है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। बात करें हमारी तो हमारी है मेम यूआई को बर्बाद करने वाली पिक्सल रोम। गाइस यहाँ पर बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाएंगे। आपके पास एक फोन है, जी हाँ ये फोन है। इसमें जो है अंदर की स्पेक्स आपको बहुत ज़्यादा बताई जाती है, जैसे कि Qualcomm का प्रोसेसर है, 8 GB रैम है, 12 GB रैम है, स्टोरेज 500 GB है, 800 GB 1 TB है। तो यहाँ पर ये सारी हो जाती हैं हार्डवेयर वाली चीज़ें। सॉफ्टवेयर भी है फ़ोन में जिसको आप यूज़ कर रहे हो। जो सॉफ्टवेयर होता है वो यहाँ पर उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ लीजिए, अच्छे से समझिए, ऑपरेटिंग सिस्टम हम कहते हैं सॉफ्टवेयर को। सो अलग अलग फ़ोन में आपने देखा होगा अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे आईफोन में आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब एंड्रॉयड में ही अलग अलग फ़ोन होते हैं। जैसे यहाँ पर Xiaomi वाले यूज़ करते हैं MIUI, जिसे हम MIUI के नाम से जानते हैं। OnePlus वाले यूज़ करते हैं Oxygen OS एंड Realme वाले करते हैं Color OS, iQOO वाले करते हैं FunTouch OS। क्या रे, पिछला गिव अवे नहीं मिला क्या? मुझे बड़ा बुरा लगता है जब किसी को गिव अवे नहीं मिलता है। पता चलता है उसे गिव अवे की परवाह है, और माँ कसम जिसे गिव अवे की परवाह हो उसे गिव अवे देने का मजा ही अलग आता है। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो हम एक और गिव अवे लेके आ चुके हैं, एक नहीं दो नहीं पूरे 20 लोगों के लिए गिव अवे है। तो यहाँ पर गिव अवे में पार्ट लेने के लिए आपको सिंपली कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको हमें इंस्टाग्राम पे जाके बिल्कुल फॉलो कर लेना है। दूसरी चीज जो आपको करनी है, हमें ट्विटर पे भी फॉलो करना है, क्योंकि गिव अवे यहाँ तो हम यहाँ पर इंस्टाग्राम या यहाँ पर ट्विटर पे करेंगे। तो यहाँ पर फॉलो करने के बाद आपको मेक श्योर करना है कि अपनी आईडी भी नीचे लिखना है ताकि हम आपसे कांटेक्ट कर सकें। गिव अवे यहाँ पर एक अद्भुत चीज के बारे में, वो चीज है ये, देख लीजिए फिर विश्वास करें। सो गाइस, वीपीएन की यहाँ पर सभी को जरूरत पड़ती है, चाहे यहाँ पर किसी चीज़ का एक्सेस लेने के लिए जो ब्लॉक है आपके कंट्री में, या यहाँ पर पिंग वगैरह सुधारने के लिए। तो यहाँ पर जो है iTop VPN आपके सामने हम लेके आए हैं। यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली इसे ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद बहुत ही सिंपल आपको ईजी यूआई देखने को मिल जाएगा। साइड में लिखा हुआ आएगा यू आर एक्सपोज, मतलब आपको एक्सपोज किया जा रहा है। एंड यहीं पर नीचे होम के नीचे फॉर स्ट्रीमिंग, फॉर सोशल, फॉर गेमिंग, फॉर ऑल सर्वर के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा। स्ट्रीमिंग में जैसे आपको नेटफ्लिक्स वगैरह के लिए फास्ट सर्वर चाहिए, जल्दी स्ट्रीम हो, सोशल मीडिया चलाना है, टेलीग्राम, स्काइप वगैरह, या आपको गेमिंग करनी हो, पिंग्स वगैरह हाई चाहिए, तो आप यहाँ पर से इन सभी सर्वर को सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि एक्सेस में भी जा सकते हैं, आपको सारे सर्वर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक कनेक्ट करके दिखाता हूँ। अगर हमें गेमिंग चाहिए, बिल्कुल खतरनाक पिंग चाहिए, तो हम PUBG का कोई भी यहाँ पर एक सर्वर को कनेक्ट कर देंगे। सो यहाँ पर जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा, आपका जो है IP एड्रेस भी अब यहाँ पर चेंज हो जाएगा। सो नाउ यहाँ पर देख सकते हैं कि IP एड्रेस हो चुका है चेंज, 239 है एंड यहाँ पर भी 239 सिंगापुर का ये कोई VPN लगा हुआ है। सो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कीजिए। सो यहाँ पर एंड्रॉइड एक है, लेकिन इतने सारे अलग अलग इनके OS नाम क्यों दे दिया है? तो इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि एंड्रॉइड जो है एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब खुली किताब है, किताब को जो है बिल्कुल ताला नहीं लगाया गया है। तो एंड्रॉइड फ्री है, ओपन सोर्स है, इसीलिए यहाँ पर जितनी भी कंपनी अपना अपना फ़ोन लॉन्च करती है अपने नाम से, वो एंड्रॉयड के उस सोर्स कोड को निकाल के थोड़ा सा यहाँ पर हल्दी मिर्च मसाला डाल के उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करके आपके सामने जो है स्टॉक रोम प्रस्तुत करती है। स्टॉक रोम वो होती है जो कंपनी वाले अपने कंपनी के फोन के साथ लॉन्च करते हैं। जैसे फोन है इसमें MIUI आएगा या MIUI आएगा, तो इसी तरीके से इस चीज को हम कहते हैं स्टॉक रोम। तो स्टॉक रोम समझ गए सभी, वो रोम जो कंपनी वाले अपने फोन के साथ प्रस्तुत करते हैं। सो ये सारा फंडा था स्टॉक रोम का। तो यहाँ पर बहुत सारे डेवलपर्स होते हैं जिनका काम होता है, जिनको बहुत मजा आता है अपनी जो है कोडिंग को बिल्कुल ऐसे प्रस्तुत करना लोगों के सामने। तो वो लोग क्या करते हैं, वो एंड्रॉइड के इस ओपन सोर्स कोड को उठाते हैं, वहां से उसे मॉडिफाई करके एक
पर्टिकुलर डिवाइस के लिए। फॉर एग्जांपल किसी डेवलपर ने एक फोन खरीदा, जैसे रियलमी का एक फोन खरीद लिया, उसको खरीदने के बाद वो यहाँ पर कोड देखेगा, सारे कोड मिल गए उसको, तो यहाँ पर वो एक मतलब रोम बनाएगा उस कोड से। तो उस फोन के लिए वो एक रोम बनाते हैं जिसे हम कस्टम रोम कहते हैं। सो कस्टम रोम को यहाँ पर कंपनी वाले नहीं बनाते, इनको यहाँ पर हम जैसे आप जैसे आम मामूली लोग ही बनाते हैं, जिन्हें हम डेवलपर्स कहते हैं, जो हमारी जिंदगी में रंगीनियां मचा देते हैं। स्टॉक रोम और कस्टम रोम में डिफरेंस यही है कि स्टॉक रोम को कंपनी वाले अपने फोन में देते हैं एंड उसी फोन में यहाँ पर किसी डेवलपर की एक अलग से रोम को फ्लैश करने को हम कस्टम रोम कहते हैं। सो उस डेवलपर ने जो सोर्स कोड को मॉडिफाई करके अपने हिसाब से प्रस्तुत किया, उसे हम कस्टम रोम कहते हैं। सो आई होप सो पूरा फंडा यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कस्टम रोम का। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इनमें अलग बात क्या है, ये कस्टम रोम आखिरकार अपने जीवन में क्या रंगीनियां मचा सकती हैं, सेम ही तो होती हैं। बताते हैं इसके फायदे। नुकसान एक लेकिन फायदे अनेक। यहाँ पर नुकसान के बारे में बात करूं तो एक है वारंटी आपकी चली जाती है, बट उसे आप लेटर ऑन दोबारा से स्टॉक रोम डाल के वापस ला सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं अब फायदे के बारे में। सबसे पहला फायदा, आजकल के टाइम पे आपको पता है कंपनी वाले फोन के भाग दौड़ में ऐसे निकले हैं कि हर दूसरे हफ्ते या तीसरे हफ्ते हर महीने एक एक फोन लॉन्च हो रहा है एंड जैसे जैसे नए नए फोन लॉन्च हो रहे हैं पुराने फोनों को भूला जा रहा है। लोग जो है अपने 15-20 हज़ार रुपए खर्च करके एक फोन लेते हैं, लेकिन कुछ साल बाद या कुछ 2-3-4-5-6 महीने बाद ही मैंने लिटरली अपने यूजर से पूछा है, उनको अपडेट नहीं मिल रहे भैया, ना सिक्योरिटी पैच ना किसी चीज का अपडेट। तो यहाँ पर यूजर की क्या गलती है? यूजर ने तो 15-20 हज़ार इन्वेस्ट कर दिए लेकिन अपडेट नहीं मिल रहा है। तो कस्टम रोम की मदद से आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेंगे अगर आपकी डिवाइस के लिए कस्टम रोम का सपोर्ट है, जो कि Xiaomi की डिवाइस में बहुत ज्यादा है। सो अगर आप कोई भी Xiaomi का फोन यूज करते हैं आपको अच्छा खासा कस्टम रोम का सपोर्ट देखने को मिलेगा। दैट इज द ओनली रीजन मेरे पास यहाँ पर Xiaomi का फोन है, अदरवाइज अभी तक पटक दिया होता मैंने इसको। सो यहाँ पर जो कस्टम रोम होती है उसमें रेगुलरली अपडेट मिलता है, हर मंथ अपडेट मिलेगा एंड यहाँ पर लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन भी सबसे पहले कस्टम रोम में भी देखने को मिल जाता है। गूगल की डिवाइस में सबसे पहले मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको कस्टम रोम मिल ही जाती है। इस चीज के बारे में बात करें तो आपको अपने फोन से प्योर रॉ परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। जो स्टॉक रोम आती है जो कंपनी वाले देते हैं उसमें बहुत सारे ब्लोटवेयर्स होते हैं, ब्लोटवेयर्स के बाद उनका अलग यूआई होता है जो काफ़ी हैवी होता है, बहुत सारे फालतू के सेटिंग्स होती है जो हमें नहीं चाहिए रहता है। सो कस्टम रोम में आपको सिंपल से सिंपल और मॉडिफाइड से मॉडिफाइड कस्टम रोम भी देखने को मिल जाएगी। सिंपल में पिक्सल एक्सपीरियंस की रोम आ गई एंड मॉडिफाइड बहुत ज़्यादा में रेजरेक्शन रिमिक्स हो गए, लाइनेज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो ये सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं कस्टम रोम में। सो ऑप्शन से जो है अगला पॉइंट आता है, कस्टम रोम की दुनिया में आने के बाद जो है आपको बहुत सारी कस्टम रोम देखने को मिलेगी। ये नहीं है कि एक है, दो है, तीन है। यहाँ पर मैं बोलूँ तो 50-100 कितनी है वो मेरे को भी नहीं पता है। हर रोज यहाँ पर अलग अलग टाइप की कस्टम रोम देखने को मिलती है। बहुत सारे डेवलपर्स हैं, बहुत अलग अलग टाइप की कस्टम रोम वो बनाते हैं। सो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन की बिल्कुल कमी नहीं रहेगी। जिस टाइप की आपको रोम चाहिए उस टाइप की आपको रोम देखने को मिल जाएगी। जो कंपनी वाले रोम भेजते हैं उसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है कि बैटरी बैकअप अच्छा नहीं, या परफॉर्मेंस डिग्रेड हो गया है, या हमें ये सेटिंग्स नहीं चाहिए थी, या यहाँ पर ये चीज़ों में जो है बग निकल के आ रहे हैं। तो आप इन सभी समस्याओं को कस्टम रोम डाल के इंस्टॉल करके जो है मजे ले सकते हो। कस्टम रोम में भी बग्स होते हैं, बट जो है यहाँ पर ऑफिशियल कस्टम रोम है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जितनी भी ऑफिशियल कस्टम रोम है उसमें अच्छा खासा डेवलपर सपोर्ट रहता है एंड डेवलपर सपोर्ट रहेगा तो सारे बग्स भी निकालते जाएंगे। कुछ माइनस बग्स आपको देखने को मिल सकते हैं बट उसको आप इग्नोर AF कर सकते हो। नाउ ये थे कस्टम रोम के फायदे। ऐसे बहुत सारे फायदे हैं, आप हमारे चैनल पे जाके देखिए, वेरियस कस्टम रोम देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। नाउ बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इसे इंस्टॉल कैसे करते हैं, क्या क्या यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी मैं क्लियर कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते रहेंगे कि फिर मेरे इस फ़ोन के लिए नहीं है, उस फ़ोन के लिए नहीं है। तो कस्टम रोम को सबसे पहले इंस्टॉल करने से पहले आपको देखना पड़ेगा, गूगल पे जाके अपने डिवाइस का नाम डालना पड़ेगा, उसके आगे XDA डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जितनी भी डेवलपमेंट होती है XDA की वेबसाइट पर होती है। सो यहाँ पर आपके डिवाइस के लिए अगर कस्टम रोम बनी है तभी जो है आप कस्टम रोम को इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था Xiaomi के डिवाइस में सबसे ज़्यादा कस्टम रोम का सपोर्ट है, OnePlus के डिवाइस में है, उसके बाद कुछ Samsung के फ़ोन में है एंड कुछ Motorola के फ़ोन में है, कुछ Asus के फ़ोन में है। यहाँ पर मिक्सचर है, Vivo, Oppo, Realme कुछ ऐसे फ़ोन हैं जिनमें आपको ज़्यादा कस्टम रोम देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आपके फ़ोन के लिए कस्टम रोम है तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपने फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करना पड़ेगा। उसके लिए आप मेथड अपने फ़ोन का गूगल पे डाल के ढूंढ सकते हैं। बूट लोडर अनलॉक हो गया, उसके बाद एक कस्टम रिकवरी चाहिए रहती
जाती है। कस्टम रिकवरी में आ जाता है नाम TWRP का, ऑरेंज फॉक्स हो गया, यहाँ पर पिच ब्लैक हो गई, ऐसी बहुत सारी रिकवरी है जो कस्टम रोम को फ्लैश करने के लिए चाहिए रहती है। मतलब उनको इंस्टॉल करने के लिए एक रिकवरी की जरूरत पड़ती है, उसको हम कस्टम रिकवरी के नाम से जानते हैं। सो बस इतनी ही चीजें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, आप अपने फोन में कस्टम रोम इंस्टॉल कर पाएंगे। पहली चीज थी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके फोन के लिए कस्टम रोम होनी चाहिए। कस्टम रोम है तो समझ लीजिए दूसरी तीसरी चीजें भी इजीली मिल जाएंगी। तो गाइस देर किस बात की, अगर आपके फोन के लिए कस्टम रोम है तो बिल्कुल बेधड़क होकर एंजॉय कीजिए, आपको प्योर परफॉर्मेंस मिलेगा। और क्या चाहिए भैया जीवन में आपको। सो आई होप सो वीडियो हेल्पफुल रहेगी। वीडियो हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड मिलते हैं ऐसी किसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो से। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट। सो गाइस यहाँ पर आज का विचार काफी अच्छा विचार है, ध्यान से सुनिएगा। खुद को हराना किसी और को हराने से अच्छा है। सो हमेशा अपने आप को हराने का सोचिए, क्योंकि आप जो है अपने आप पे काम करेंगे तभी जो है आप अपने अच्छे वर्जन, बेटर वर्जन बनेंगे।